इतने राज्यों के चुनाव हुए, इतने राज्यों के चुनाव हुए, दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती, 55-56% वोट, एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट। इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्य की सरकार 75 साल में नहीं जीती। इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद झूठा केस, अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर। उन्हें पता है अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्तों, सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे। कतई इस्तीफा, तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हम। ये अगर हेमंत सोरेन साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चाहिए थी। अगर हमने इस्तीफा दे दिया, ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए। जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो। उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, इसको समझ लेना आप। केजरीवाल को किसी पद का लालच नहीं है। सीएम तो 100 सीएम की कुर्सी देश के नाम कुर्बान है दोस्तों। मुझे पता चला, मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावुक हुए, खासकर मेरी मां, बहनें, महिलाएं बहुत रोई, कईयों ने बहुत मन्नतें मांगी। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने अपनी दुआएं, करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं भेजी हैं। पूरी दुनिया भर से करोड़ों लोगों ने दुआएं भेजी। उन्हीं के आशीर्वाद का कमाल है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोग सब लोग सुखी रहें, देश खूब तरक्की करे, फले फूले, आप सब लोग खूब खुश रहें, ऐसी मेरी प्रभु से इच्छा है। भारत माता की। राष्ट्रगान के लिए अपने जगह पर सभी लोगों से आग्रह है। तो जेल से बाहर आने के बाद आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को, और वही तल्ख तेवर में सीधे तौर पर हमला बोला प्रधानमंत्री मोदी पर, और उन्होंने ये तक कहा कि 1 नेशन 1 लीडर। तो बीजेपी की 220 से 230 सीट आ रही। अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया और कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। केजरीवाल को कभी भी कोई लालच नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि संघर्ष है और इस संघर्ष में मैं आप सबका सहयोग भी चाहता हूं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि तानाशाही को खत्म किया जाएगा। 24 घंटे में से 36 घंटे काम करूंगा। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला किया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल जेल रिटर्न क्लब में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा, राजनीति में एलिट क्लास क्लब के सदस्य हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जेल रिटर्न सीएम के क्लब में शामिल हुए हैं। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने जमकर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल